हरिओम। आप सब ईश्वर प्रेमी सुधीर सज्जन भगवत प्रेमी सब सज्जनों को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। इस भज गोविंद क्लास के लिए, कक्षा के लिए भज गोविंदम हम आप सबका स्वागत करते हैं। अगले क्लास में हम ये शंकराचार्य जी का जो भज गोविंदम छोटा वाला वो एक है, काव्य है, वो उसके ऊपर हम पहला श्लोक इसका लिए थे, तो इसके ऊपर हम विचार किए थे। उसको पहले हम आवृत्ति करेंगे, फिर इसका मीनिंग पर व्याख्या पर आएंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखकृङ्करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखकृङ्करणे। भज गोविंदम। रे मूढ़ मन, ये संसार में विमोहित होने वाला मन, अरे एक बार तो गोविंद का भजन करो। जो गोविंद सृष्टि का आधार है, जो सारे जगत के मूल है, आदि है, अंत है, मध्य है। जो गोविंद ग्वाल बालों का रक्षक थे, राजा थे, ईश्वर थे, गोपियों का हृदय थे, प्राणनाथ थे, और जो सारा विश्व ब्रह्मांड के जीवन का आधार है, जीवनाधार है, इनको भजन को छोड़ के, इनके भजन के लिए आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन आप जो भजन कर, जो संस्कृत का जो नियम है, इसको कंठस्थ करने से आपको जो सुख मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, जो पारदर्शिता मिलेगा आपको भाषा के ऊपर, और इसके आधार पर आपको जो सामाजिक स्थिति, आपका मान सम्मान जो आपको मिलेगा, पद पदवी मिलेगा, एक बार तो देखो इसको बैलेंस में, दो साइड में रख के। एक ये सांसारिक जो क्षण मात्र का कुछ दिनों के लिए कुछ मिलेगा सुख, सुख तो नहीं, वो सुख का आभास मात्र है। और दूसरे साइड में हरि कीर्तन, हरि भजन, गोविंद भज गोविंद माने इसका ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि गोविंद का भजन माने आप गोविंद का भजन करो, थोड़ा सा समय भी तो करो, कुछ वक्त तो करो। नहीं, हमारा दिलचस्पी किसमें है? ना संसार में है। इतना सुंदर बोल रहे हैं, ये करने से संसार में किसी सुख में, किसी सुख के ऊपर भी आप अपना मन लगा दो। धनागम में, पुत्रागम में, कोई स्त्री संग में, कोई मान मर्यादा वाली बातों में, तो ये सब में क्या होगा जी? क्या होगा? वो सुख कितना दिन के रहेगा? और ये सुख क्या चिरंतन है? ये सुख क्या हमेशा रहने के लिए है? उसमें जो शांति मिलता है, ये क्या हमेशा हमेशा चिरस्थायी रहेगा? वो चिरंतन रहेगा, आपके पास से कभी छूट नहीं जाएगा क्या? नहीं रहेगा ना। कि इसीलिए नहीं रहेगा कि संसार नित्य परिवर्तनशील है, इसमें कोई वस्तु अपरिवर्तनीय नहीं है, जिसका कभी कुछ चेंज नहीं होता है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा कुछ भी वस्तु है ही नहीं। तो आएगा कहाँ से? वो
जो प्यार वाली बात होता है, एक पुरुष एक नारी के साथ करता है, एक लड़का एक लड़की के साथ करता है, वो क्या होता है? कुछ क्षण का, एक पल में मिट जाता है। वो इस तरफ मुखड़ा हो गया, उस तरफ का मुखड़ा हो गया। अगर मन ना मिला तो दोनों का मतांतर हो गया, मतभेद हो गया, तो सुख संपत्ति में संपत्ति खो गया, लुटा गया, उसका दुख भी चला, उसमें भी सारा शांति खो गया, तो सुख मिलेगा कहाँ आपको? और जो सुख मिलता है, एक कबीरदास का है ना, मन लागा मेरे यार फकीरी में, मन लागा मेरे यार फकीरी में, मन लागा मेरे यार फकीरी में, जो सुख मिले हरि भजन में, जो सुख मिले हरि भजन में, ओ सुख नहीं अमीर में, मन लगा मेरे माँ यार फकीरी में। अरे मन, जो सुख हरि भजन में मिलता है वो सुख अमीरी में नहीं है। और अमीर को भी नींद में चैन में सोने के लिए ना एक पल मिलता है। लेकिन इस समाज में, इस दुनिया में हर व्यक्ति सुख शांति के पीछे दौड़ता रहता है, भागता रहता है। ये कहाँ से मिलेगा वो खुद ही नहीं जानता है। उसका चाबी, चाबी का काठी जो होता है वो कहाँ पर है, किस द्वार से लगाने से वो चाबी खुल जाएगा, किस दरवाजे पर खटखटाएंगे वो खुद नहीं जानता है। हर दरवाजे पर खटखटाता रहता है। यहाँ जरूर सुख मिलेगा। कैसे? हम एक अच्छा बहुत सुंदर पत्नी शादी कर लूँ तो डायरेक्ट कुछ दिन के बाद वो पत्नी का मुख और कहाँ हो गया, दिल टूट गया। नहीं, हमको बहुत संपत्ति करने जमाने हैं। संपत्ति कैसे जमाएंगे जी? जितना अपना आय है उससे तो इतना संपत्ति नहीं होगा, तो फिर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर का काम करना पड़ेगा, गलत काम करना पड़ेगा। और इसके पीछे वो गलत को छुपाने के लिए हमारा पूरा पूरा समय उसमें ही चला जाएगा। इतना करते हुए भी वो गलत कभी ना कभी पकड़ में आ जाएगा और सुख तो बदल जाएगा दुख के रूप में। जो सुख आज मुझे बहुत अच्छा लग, अरे हम तो आज अमीर बन गए, हम करोड़पति बन गए, वो करोड़पति का सारा करोड़ों 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 सील हो जाएगा, चला जाएगा। फिर ये सब करने से हमारा मन इतना अस्थिर हो जाता है, अशांत हो जाता है, तो हम आके थके हुए सो जाते हैं। समय नहीं है, वक्त नहीं है किसी के बारे में चिंता करने के लिए। तो ऐसा खोया खोया मन में, ऐसा शुद्ध बुद्ध खोया मन में, ऐसा अशांत चित्त में, अस्थिर हृदय में जब हम आते हैं, इस मन में भगवान का कोई स्थिति नहीं रहता। भगवान कौन होते हैं, क्या होते हैं, दिल में वो घुसता ही नहीं। तो इसीलिए बताते हैं कि जीवन का ये नहीं कि धन कमाना कोई गलत काम है। धन नहीं है तो संसार भी नहीं है, तो शरीर भी नहीं है, तो फिर ज्ञान का उपलब्ध किसे हम करेंगे, किस माध्यम से करेंगे? ज्ञान प्राप्ति के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए भी दो मुट्ठी का अन्न तो जरूर है। जितना भी चाहे कुछ भी हम करें, लेकिन वो अपना उधर गुजारण करने के लिए दो मुट्ठी अन्न हमको चाहिए, 2 टाइम के लिए। तो इसके लिए कमाना तो ठीक है, संसार में अपना पुत्र पौत्र इत्यादि के साथ रहना तो ठीक है, रहना, लेकिन इसमें मन को भिगा देना, इसमें मन को रमा देना, यही ही सब कुछ है। यही है ये बात, यही बात, यही को ही बोलते हैं ये नहीं करना, अपना मन को सब में रमा के रखना, रमा के सब में रहना, सबके बीच में रहना, लेकिन ऐसे रहना कि इस सब करते करते, ऐसा रहते हुए भी हम किसी में भी नहीं है। करते तो हम सब कुछ, ये हमारा कर्तव्य है, करने का, करना ही पड़ेगा जैसे भी हो। जीवन धारण के लिए, कुटुंब भरण पोषण के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे वो बोलते हैं। देखो,
आगे जाके अगर स्तोत्र में कितना बढ़िया बोलते हैं। मूढ़ जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। मूढ़ जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम। मूढ़ जहि ही, हे मूढ़, मूढ़ किसको बोलते हैं? ए डेल्यूटेड पर्सन को, जिसका मति भ्रम हो, जो जहाँ पर जो देखना है, जिस पर जहाँ जो वस्तु को देखना है वहाँ नहीं, उसको नहीं देखते, जो दूसरा वस्तु को देखता है, जिस पर मोहग्रस्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, इतना अनुरक्त हो जाता है वस्तु में कि वही वस्तु के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। एक बार कोई आदमी के हृदय में घुस जाए कि हम कैसे धन कमाएं और धनपति बन जाए, एक बहुत बड़ा धनवान बन जाए, तो ये ऐसा एक निशा होता है ना, जैसा कोई कोई निशा पान करने वाला, कोई मद्यपी, कोई मदिरा पान करने वाला, वो एग्जैक्टली ठीक वक्त आने पर वो तो दिन भर में हजारों बार बोलते रहेगा। कोई पत्नी पूछे तो बोले नहीं, हम बिल्कुल नहीं पिएंगे, हम आग का सिर के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं। बच्चों को नहीं, हम और नहीं करेंगे, पिताजी ऐसा मत कर, नहीं करेंगे। लेकिन ठीक समय आ जाए तो उनको अनजाने में उनका पाँव चलता रहेगा। और इनका मन में इतना शक्ति नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि वो अपना मन को अपना बस में कर ले। इतना संयमता नहीं है कि नहीं, हम आज बिल्कुल जाएंगे नहीं, हम हमारा ये जो बुरा आदत है उसके ऊपर हम संयम रखा करेंगे। है नहीं संयम उनके पास, कहाँ रखा करेंगे। तो ये क्या करते हैं, जैसा कोई निशा पान करते हुए मतवाला जाता है, वो मतवाला बन के पीने से पहले ही वहाँ जाके पहुँच जाते हैं पीने के लिए। मूढ़ जहि ही, ऐसा ही जिनके पास धनागम तृष्णा थर्स्ट, प्यासा, धन आगम का, धन पाने का, प्राप्त करने का, कैसा कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे, तो कैसा कमाएंगे, इतना धन हुआ, जितना जितना ये जो इच्छा होता है ना, वासना होता है, इसको कामना बोलते हैं, वासना बोलते हैं। ये वासना एक ऐसी वस्तु होता है, इसको आप अगर सोचेंगे ना, हमारा बढ़िया शर्ट पैंट है, बहुत कोट है, बहुत सुंदर सुंदर सूट है हमारे पास, हमारे घर में बहुत बढ़िया बढ़िया सब फर्नीचर्स भी है, लेकिन और कहाँ गए, और आप ये सब देखा कि नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छा पहना हुआ है, हमसे भी बहुत अच्छे, और हमारे घर से ज़्यादा अच्छा बेहतर उनके पास आसवाबपत्र भी है, फिर कैसा करें। लेकिन मेरे पास तो इतना धन नहीं है, लेकिन हमको वहाँ जाने से हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मन में लगता है कि हम छोटे हैं, हम उनसे कम हैं। तो वो धन कमाने का तृष्णा, वो प्यासा जो है इतना बढ़ जाता है कि हम कैसे भी हो कैसा करेंगे, और थोड़ा धन कमाना पड़ेगा मुझे, पहले पहले ऐसा आता है, फिर और अगर गलत सीधे सीधे रास्ते में नहीं मिला तो गलत रास्ता अपना लेते हैं, और अपने तो पैसा तो आ जाता है, लेकिन इतना गलत काम कर बैठते हैं कि हम उसका कब्जे में आ गए, वो हम खुद ही नहीं जानते हैं। हम समझते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हर कार्य का एक फल होता है। भगवान ने लॉ ऑफ कर्म का जो नियम बना के रखे हैं, इसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। और ये कामना भी वस्तु ऐसा होती है जो इसके ऊपर, जैसा आग में कितनी भी घी डालते चलो, और प्रज्वलित हो रहेगा, वो बुझेगा नहीं जब तक आप उसके ऊपर पानी नहीं फेर देते हैं, वो नहीं बुझेगा। जल फेलो तो ये बुझ सकता है, और इसमें घी ही डालते चलो, ऐसा वासना और कामनाओं के आप जितना पूर्ण करते रहेंगे वो तो प्रज्वलित आग में और ही प्रदीप्तमान होके और प्रखर रूप से जलता रहेगा, और बढ़ते रहेगा। इसको बोलते हैं प्यासा। जितना पिए पानी
जितना पानी पियो उतना ही और प्यास लगता है, उतना ही प्यास लगता है। फिर भी तो पानी उतना तक आप पी सकते हैं जितना आपका पेट में भरेगा पानी पीने का, उसके बाद तो आप नहीं लेगा ही नहीं। लेकिन ये जो तृष्णा होते हैं ना, इसका कोई कभी कभी इसका शेष नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, वो तो और बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता है, हैं? हम देखते हैं न्यूज़पेपर में 300 करोड़, एक 3000 करोड़, इतना पैसा क्या करेंगे इतना पैसा रख के? हैं जीवन काल में कितना भी आप आराम से रहो, कितना भी फैसिलिटीज और कंफर्ट्स आपके पास रहे, फिर भी आपका इतना पैसा तो नहीं लगेगा जीवन के लिए। फिर इसको आप रखेंगे किसके लिए? आपके पुत्र पौत्रों के लिए। पुत्र क्या करेगा? मेरे पिताजी का इतना सारा पैसा, इतने वाला ये इतने पैसे वाले आदमी, तो हम क्यों इतना मुश्किल में पढ़ाई करें? वो तो पढ़ाई नहीं करेगा, और फिर क्या करेगा? जितना गलत काम करेगा। रास्ते में लड़कियों के पीछे घूमना, किसको कमेंट करना, पढ़ाई भी ना करके इधर उधर बैठना, जीवन को गलत रास्ते में डाल देना संपूर्ण के संपूर्ण रूप में। तो आपका पैसा किसी का लाभ में नहीं आया, आपका पुत्र का भी लाभ में नहीं आया, बल्कि उनका जीवन का उन्नति नहीं बना, तो इसका अवनति का कारण बन गया, जीवन का गलत रास्ते में लेने का रास्ता बन गया। तो इसलिए बनते हैं मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णा। अरे मूढ़, अरे भ्रमित मन, हे भ्रमित मूढ़ व्यक्ति, अभी तो तुम ये धनागम जो तृष्णा प्यासा है उसको त्याग दो, इसको जही ही त्यागना, त्याग करो। जय धनागम तृष्णा, ओ पैसा कमाने का जो प्यासा है उसको छोड़ दो, त्याग दो। कुरु सद्बुद्धि मन से वितृष्णा, जरा तो सद्बुद्धि लाओ अपने मन में, वितृष्णा इसके ऊपर विराग लाना, वितृष्णा ऐसा है ज्ञान करना, इसके ऊपर ये हमारा जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाला है, हम ऐसा नहीं, ऐसा बिना सोचे हम रहेंगे। लेकिन ऐसा कौन सोच सकता है? जो आदमी का मन बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुख है, वही आदमी केवल सोच सकता है। बहिर्मुखी आदमी वो जीवन में बाह्य जगत से अपना सुख शांति को ढूंढता रहता है। इससे यहाँ से हमको सुख मिलेगा, तो कहीं दोस्तों लोगों से सुख मिलेगा गप्पा मारने से, कहीं वहाँ घूमे तो हमको सुख मिलेगा। बाह्य जगत से सुख ढूंढने वाला कभी सुख प्राप्ति नहीं करते, कि है ही नहीं सुख वहाँ। संसार में जो संसार, इसीलिए संसार बोलते हैं संसरति इति संसार, जो संसरति, दैट व्हिच कीप्स ऑन मूविंग, दैट व्हिच कीप्स ऑन मूविंग एवरी मोमेंट, दैट व्हिच इज चेंजिंग, प्रति क्षण में जो अपना स्वरूप को बदल देता है, जो चेंज होता है, परिवर्तन हो जाता है। आज जो बंधु, जो दोस्त मेरे लिए बहुत प्यारा है, कल न जाने वो कैसा बदल गया, बेवफा हो गया। और जो पत्नी मेरे इतनी अनुरक्त थी, मेरी बाध्य थी, मुझे भगवान जैसा मानती थी, कल उनका मन बिगड़ गया। मेरा मन पत्नी करके नहीं है, तो मेरा मन भी ऐसा हो सकता है कि उससे बिगड़ गया। इस संसार में कोई वस्तु नहीं, आज मेरा बिल्डिंग है, और 2-4 दिन के बाद देखे, 2-4 साल के बाद देखे तो कभी क्या हो गया और नीचे गिर गया। काफ़ी बरसात आई, काफ़ी बाढ़ आ गई, पानी में बह गया, तो फिर, लेकिन इसके पर फिर भी हमारा मन इससे हटता नहीं, इसमें हमारा मन में वितृष्णा आता ही नहीं। हम हमेशा तृषित रहते हैं, इससे ही हमको मिलेगा, इसलिए कि हमारा मन इतना बहिर्मुख है। और जो व्यक्ति अंतर्मुख होता है, जिसका आनंद अपने से ही जो ढूंढता है, अपना हृदय से, अपने के अंदर से जो शांति प्राप्त करता है, वही आदमी वास्तविक रूप में शांत होता है। और यही आदमी ही वास्तविक रूप में सुख और शांति को प्राप्त करता है। कौन सा आदमी ऐसा करता है? अंतर्मुख कैसे होते हैं उसका ये बोलते हैं
यल्लभसे निज कर्मोपातम, यल्लभसे यत लभसे, जो कुछ आपको आपको प्राप्त हुआ है, लभसे जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है, निज कर्मोपातम अपना कर्म के द्वारा, अपना कर्म के फलस्वरूप आपके पास जो कुछ है उसमें शांत रहना। दो कपड़ा है, काफ़ी है। आज एक धोया कल पहना, कल एक धोया आज पहना। हमारे पास एक मोटर गाड़ी है तो काफ़ी है नहीं, हमारे पास एक है अभी नया नया, और एक कंपनी का बहुत अच्छा सा ब्रांड बल निकला है, और एक बहुत कंपनी करोड़ों रुपया है उसका दाम। चाहे करोड़ों रुपया तो क्या हो गया, हमारा एक है तो दो रखा। हमारे घर में जितना मेंबर है सबके नाम पर एक एक मोटर गाड़ी खरीद किया, फिर भी तृष्णा नहीं मिटता, और अच्छा मिले तो और भी। मन बहिर्मुखी, मन हमेशा और चाहता है, और जितना है उतने से और मांग होता है, इसको बोलता है मांगना। और मांगे, और मांगता है, और मांगता है। और मांगने का स्वभाव किसका होता है जी? हम बोलते हैं ना, जो मांगता है वो नीचे हाथ से मांगता है, और जो देता है ऊपर हाथ से वो दाता होता है। जो मांगता है वो क्या होता है? ग्रहीता होता है या भिखारी होता है। भिखारी का स्वभाव है मांगना, और दाता यहाँ किसने? भगवान आपको ऐसे ही देते हैं, खुले हाथ देते हैं। फिर भी जो मांगता रहता है हमको दे दो, हमको दे दो, और जितना देते हैं उतने से भी तृप्त नहीं है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इतना बहिर्मुख मन हो जाता है। तो ऐसे आदमी के लिए सुख कहाँ से आएगा? वो तो और जैसा बढ़ता रहे, आग बढ़ता रहता है, और प्रज्वलित होता है, और फिर ऐसे ही होता ही रहेगा। और जो व्यक्ति जितना मेरे पास है, जो प्राप्त हुआ है मुझे, दो कपड़ा है तो मैं सुखी हूँ, दो मुट्ठी खाने के लिए हो तो मैं सुखी हूँ, इतना तो मुझे मिल गया। कल तो रास्ते के सड़कों के किनारे पर बैठे हुए कितने भूखों को उतना भी नहीं मिला होगा, वो ऐसे ही सो गए होंगे। तो इतना सोच के जो आदमी अपने आप को जितना प्राप्त हुआ है उतने में संतोष में रहता है, इसको ही बोलते हैं वो संतोषी। और इसको ही संतोषी का नाम दिया सकता है कि जितना है उतना में जो संतोष है, उसको दुख कहाँ से आएगा जी? और मांग है तो मांग है नहीं ना। जब आप इतना मांगते रहे और आपका मांग भरते भरते भगवान थक गए, और नहीं, वो थके तो नहीं रहते हैं एक्चुअली। वो क्या होता है ना, वो बोलते हैं ये तो कितना भी दे तो उसका भरेगा नहीं उसका पेट, और भरा, और उसको चाहिए और चाहिए। तो भगवान वहाँ बोलते हैं ठीक है, हम इतना तक देंगे कि तुम्हारा घड़ा भी भरे और ये भी उछल पुछल के बाहर पे आ जाए, फिर भी नहीं तृप्ति आया, हमको और चाहिए। तो उस समय भगवान ने ऐसा हाथ भरना का हाथ ऐसा कर देते हैं। हाँ, वो भरा हुआ, जितना भरा हुआ घड़ा, उसका उछल पुछल हुआ बाहर आ जाने वाला सब कुछ बाहर फैला जाता है, और सब कुछ वापस चला जाता है। क्योंकि जो हमको जितना जरूरत है, भगवान तैत्तिरीय उपनिषद में बोलते हैं कि जितना जरूरत है उससे ज़्यादा रखने का कोई हक है ही नहीं मेरे पास, और मैं उसका ज़्यादा रखूं तो मैं एक डाका के समान हूँ, एक डाकू हूँ मैं। और ऐसा डाकुओं को मारने के लिए स्वयं भगवान आते हैं काल के रूप में, उनको निधन करने के लिए, उनको चौपट करने के लिए। आप देखते हैं ना कितना बड़ा बड़ा गलत काम करके फंसे हुए आदमी सब पकड़ में आते हैं, आज नहीं तो कल। इस संसार में कभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि कोई कुछ इतना बुराई करके इससे निकल के भाग जाए। तो फिर आप समझिए, बोलते हैं वित्तम तेन विनोद चित्तम, जो वित्तम वित्तम तेन, हाँ, विनोद चित्तम,
जो वित्त, वित्त शब्द का अर्थ है धन, वो भी धन का एक पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का मीनिंग होता है एक अर्थ बोधक शब्द, एक अर्थ होता है दोनों का। तो ऐसा वित्तम, जितना वित्त मिला है उतने में जो खुश है, उसको क्या चाहिए जी, जितना है उतने में, और कमाने का कोई इच्छा नहीं है, ना और भरने का इच्छा नहीं है। आराम से जितना मिला उतना में खाया, इतना में सोया, आनंद से सो गया। और कमाओ, इस गलत काम करो, इसको फिर छुपाने के काम करो, इसको फिर और कुछ करने के लिए करो, हैं। और ये सब धंधा में फंसा हुआ प्राणी, इसके पास एक मुहूर्त भी नहीं होता है, एक क्षण भी नहीं होता है, एक पल भी नहीं होता है ईश्वर को बुलाने के लिए, ईश्वर का नाम तक लेने के लिए। इनका मुंह में आता ही नहीं, मुंह में तो हमेशा धन 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 धन। कोई धन नहीं चाहता है तो कोई चाहता है हम बहुत बड़ा आदमी बन जाए, हम मिनिस्टर बन जाए। और मिनिस्टर बनने के लिए हम कितना भी बुरा काम करें, कितना भी करके बन जाए, बनने के बाद भी और बुरा काम करे। तो इससे क्या होता है, ऐसा बहिर्मुखी जीवन कभी ईश्वर का नाम क्षण के लिए भी नहीं लेता है, गोविंद का नाम नहीं लेता है, जो जीवन का आधार है, जो सर्व जगत में मूल है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जिनका स्वरूप ही आनंदमय है, जिनको क्षण में क्षण के लिए भी बोलने के लिए भी भागवत में बोलते हैं भगवान, जहाँ अगर कोई एक छींक आने से, कोई पाँव फिसल जाने के समय से, कोई अनजान से भी हरि का नाम स्मरण करता है, उसका तत्क्षणात इतना इतना पाप नष्ट हो जाता है, इतना अघ नष्ट हो जाता है, इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सके। और फिर कोई जानबूझ के और सच्चा दिल से, प्रेम भक्ति से, श्रद्धा से वही ईश्वर का नाम ले तो उसका क्या नहीं होगा, आप सोचिए, थोड़ा सोचिए कि उसको क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। लेकिन इसके बारे में सोचे क्या, ये सब बात को हम पदाघात करते हैं, पदाघात करके बोलते हैं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो दुनिया चाहिए। जैसे कि इस दुनिया में आप हर समय के लिए परमानेंट घर बना के बैठे हैं, आपका मृत्यु कभी नहीं होगा, आप यहाँ तो परमानेंट बिल्डिंग बना दिए हैं और इसके पीछे पड़े हैं आप। कितना हास्यास्पद वाक्य बात है, जहाँ पर आपका आज का दिन स्थिर नहीं है कि कल सवेरे आप अपना चेहरा देख पाएंगे, कल का सवेरा का सूर्य आपको दर्शन में मिलेगा, इतना भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में पैसा का कमाने का और इसको जमाने का और इसका रखने का इतना पैसा है, इतना उद्यम है, इतना चेष्टा हम करते रहते हैं। और जो वस्तु को साथ में लेके हम जाएंगे, जिस वस्तु के द्वारा हमारा सब पापमय कर्म, हमारा शांत हृदय स्थिर हो जाएगा, जिनका नाम लेने से हमारा कुकर्ममय जीवन में थोड़ा सा शांत आने लगेगा, जिसके ऊपर ध्यान करने से, जिसके ऊपर मान करने से, मन करने से हमारा हृदय समाज हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। कितना दुख की बात है। और वही शंकराचार्य यहाँ दिखाते हैं, हर एक स्टैंजा में एक एक उदाहरण देके, ये संसार यही है। वो मूढ़, वो डेलूडेड मैन, वो जो बोलते हैं संसार में भटका हुआ, संसार में वो जो भटक गया, ऐसा आदमी है तू, जिसको कितने बोलने से पहले भी वो सुनता ही नहीं। अब एक बार तो ये त्याग कर दो, धनागम का तृष्णा, तो इसको संपूर्ण रूप में त्याग कर दो। तो वही बोलते हैं, और वित्तम तेन बिनो, जो आपके पास है, जो मिला है, इसमें ही अपना चित्त को, अपना जीवन को आनंद से, सुख से इसमें चलाते रहना, इसको ही, यही हमारा जीवन का। और इसमें जो सुख मिलेगा, जितना ये मिलेगा, जितना भी है उसमें से थोड़ा दान पुण्य करना। यही तो बोलते हैं ना, जितना बड़ा आदमी उतना दान करते ही नहीं। जो हमेशा अपना सुख के लिए सोचा रहेगा, वो क्या दूसरे को दुख समझेगा। अपना शांति, अपना जीवन को ध्यान करने वाला दूसरे के बारे में सोचने के लिए उसके पास क्षण टाइम भी नहीं है, वो क्यों सोचेगा। वो तो अपने आप को बड़ा दिखाना और दूसरे को नीचा दिखाने के इसका सोच में है हमेशा।
और जो नीचा दिखाने के लिए चाहता है वो क्यों नीचा वाला लोगों को ऊपर उठाएगा? नहीं, नहीं, वो करते ही नहीं। लेकिन जिसके जो नित्य निरंतर शांत है, संतोषी है, जिसके जितने पास उतना ही संतोष है, वो प्राणी सोचता है अरे हमारे पास तो 2 मुट्ठी खाने के लिए किसके पास 1 मुट्ठी भी नहीं है, तो इसको तो हमारे भोजन से कुछ दे दूँ, वो कुछ एक बार खा के उसका जीवन धारण करे। ये सदिच्छा, ये सद्भावना इसी का अंदर आता है, इसलिए कि उसका हृदय में निर्मलता है। और हमेशा धन कमाने का तृष्णा में जिसका हृदय आभिलता में भरण हो गया है, मलिनता पड़ गया है, मलिन पड़ गया है, वो हृदय में ऐसा भावना आ ही नहीं सकता है, आता ही नहीं। तो शंकर भगवान ने अभी बोलते हैं कि ऐसा जीवन त्याग करके आप कृपा करके हे मानव, एक मनुष्य एक व्यक्ति के नहीं बोलते हैं, हे मानव समाज आप लोग उत्तिष्ठो जागृत, ऐसा उत्तिष्ठित जागृत, किसके लिए उत्तिष्ठित जागृत? इसलिए कि ऐसा भावना से ऊपर उठना, ऐसा धन कमाने की धन का लालसा से ऊपर उठना, ये असंजम मन के साथ नहीं रहना, ये असंजमित मन से अपना मन को संयम करना, इससे ऊपर उठना, भगवान का नाम लेना, इसके आपका उद्धार होगा, आपका जीवन सही रास्ते पर चलेगा और आपका जीवन में आप कृतकृत्यता अनुभव करेंगे, आप अपने आप को धन्य सोचेंगे, ऐसा जीवन करना। इसलिए बोलते हैं अगले कक्षा में फिर हम बात करेंगे। इसके साथ आपसे विदा ले रहे हैं। हरिओम।